हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। बात यह है कि आप अगले 15 दिन में सीटेट क्रैक कर सकते हैं, इसमें कोई भी दोराया नहीं है। ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं हो पाएगा। मैं बिल्कुल प्रॉपरली अपने जो लर्नर्स हैं क्या करेंगे। 15 दिन का प्लान क्या रहेगा। आज है आपकी एक तो 9 बजे जो लाइव सेशन है, लाइव सेशन सिंपल दो ही चीज़ें हैं। एक तो ये काम कर लेना है कि लाइव में आप कनेक्टेड रहेंगे अगले 15 दिन, और इसके अलावा क्या प्लान है उस पर भी आएंगे अभी, और इन 15 दिन में हम करने क्या वाले हैं उस पर भी आएंगे। सिर्फ 2 पॉइंट्स को फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में नहीं उलझना है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी और फिर आप पेपर से हाथ धो बैठेंगे। ये कहेंगे हम। मैराथन सेशन से एक तो देख लेने हैं। अभी 5 महीने पहले ही मैंने मैराथन कराई है और कोई भी सिलेबस आपका तब से चेंज नहीं हुआ है सीटेट का, है ना। इस बार मैं प्रॉपर मैराथन जैसे कराती हूँ उस तरह से नहीं, क्वेश्चंस पे हम फोकस थोड़ा ज़्यादा करेंगे क्योंकि तबीयत उतनी बेहतर नहीं है कि मैं 6 घंटे की फिर से मैराथन ले सकूँ, 6 घंटे 4 घंटे। लेकिन हाँ, इतना है कि अब मैं उस स्थिति में हूँ कि मुझे लगता है कि 1-2 घंटे का सेशन आराम से हो पाएगा। तो ये जो 5 महीने पहले मैराथन सेशंस हुए हैं वो आपको देख लेना। 3 मैराथन सेशन है, कुछ 13-14 घंटे का काम है आपका, वो बैठ के देख लेना, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी ये तीनों सब्जेक्ट कॉमन है और उन तीनों ही सब्जेक्ट में आपको वो हेल्प करेंगे मैराथन सेशंस। अभी मैं दिखा दूंगी कैसे आप वो देखेंगे। साथ में नोट्स आपको बहुत कंसाइज दिए हुए हैं मैंने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दी है, जो बार बार आती हैं, वो सब चीजें हैं। ठीक, तो एक तो हम मैराथन देख लेंगे, उसके साथ में जो मैंने लाइव सेशंस अभी बताए आपको 9 बजे शाम को अपना टाइम फ्री रखेंगे, वो आपको अटेंड कर लेने हैं। दूसरा काम क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई 15 साल 10 साल, हालांकि 15 साल तो अभी आई थिंक हुए भी नहीं है सीटेट को, 2011 से शुरू हुआ था, है ना। तो जो पिछले 10 साल के पेपर है वो सॉल्व ना करके पिछले 3 साल मैक्सिमम, पिछले 3 साल के पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, इनफ हो जाएगा। अच्छे से सॉल्व करके समझ भी लीजिए। प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा नहीं, कहाँ मिलेंगे, सीटेट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, नहीं तो मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है चैनल पे, आप सर्च कर करके भी पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चंस मैं भी आपको काफी प्रैक्टिस कराऊंगी इन लाइव सेशंस में। अलग अलग सब्जेक्ट के जो चुनिंदा क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। मैराथन सेशन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई अलग से प्रैक्टिस सेट उठाने की जरूरत नहीं है, इतना करा दीजिए। हाँ, मैं मैराथन इस बार नहीं करा पाऊंगी, बट मैं लंबे सेशंस लूंगी उसके लिए, क्वेश्चंस वाले सेशन, मास्टर क्लास जैसे। तो ये 2 काम हमको कर लेने हैं। इसके अलावा कोई क्या चीजें जिनका ध्यान रखें, किन मिस्टेक से बचना है हमको, है ना। और कल शाम 9 बजे से हम डेली मिलेंगे। मैंने बीच में क्लास लेने की कोशिश की थी, बट जैसा आपको अभी भी लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, जैसे ही मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाती हूँ तो मतलब वो थोड़ी ब्रेथलेसनेस होने लगती है, आयरन की बेहद कमी हो गई। मैं इंजेक्ट नहीं करा पाई हूँ, डॉक्टर ने तो बोल दिया था इंजेक्ट कराने को, बट उससे साइड इफेक्ट्स बहुत हो जाते हैं। मैंने 6 साल पहले एक बार कराया था, तो उस चक्कर में अब खाने से पूर्ति करने में समय लगता है, तो थोड़ा सा वो अपने पेस पे ही रिकवरी हो रही है। खैर, इधर आएंगे। अच्छा, बैच में जो लोग परेशान हैं, बैच में सिर्फ 4 से 5 क्लास मुश्किल से रहती है मेरी, है ना। उसमें भी जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो भी मैंने डलवाए, बट लाइव में भी मैंने बहुत डिटेल में इस बार कराया है, और उसमें भी 4-5 सेशंस रहते हैं, वो मैं लूंगी कल से, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट 15 डेज की, तो मैं आपको बताती हूँ 15 दिन का यूट्यूब पे क्या प्लान रहेगा, है ना। YT लिख देते हैं यूट्यूब को हम। क्या प्लान रहेगा लाइव सेशन का, ये होगा रात को 9 बजे। सिंपल, अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, अच्छी स्थिति में होंगे कि आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। 5 आपकी मास्टर क्लासेस होंगी, 5 आपकी मास्टर क्लासेस होंगी 5 सब्जेक्ट्स की। जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चंस हैं, 50-60 क्वेश्चंस, जो टॉप 50-60 क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं किसमें, सीडीपी के, हिंदी के, इंग्लिश के, ईवीएस के, मैथ्स के, और कोशिश रहेगी एक सेशन एसएसटी का भी हो इसमें। तो ये 5 मास्टर सेशंस हो गए सभी सब्जेक्ट्स के, जो पेपर 1 और पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट कॉमन है, ईवीएस मैथ्स भी हो जाएगा। एसएसटी का एक सेशन में अलग से लूंगी, एसएसटी रिवीजन सेशन कह लीजिए आप इसको, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, थर्ड आपका हो जाता है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स या टैग वर्ड्स जिनको हम कह देते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत पहले मैंने कराया था, कई साल पहले। फिर इसके बाद असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस, जिनको हम हार्ड क्वेश्चंस कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और एक और चीज मेरे दिमाग में थी कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे, उस पर प्रॉपर चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके चक्कर में भी आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बहुत सारे नंबर, लोगों के पूरे 60-60 नंबर की गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट और दोनों लैंग्वेज में वो गड़बड़ कर देते हैं। तो ये अपना कल से प्लान रहेगा। कुछ मॉक टेस्ट होंगे सीडीपी के अलग से, 2 मॉक टेस्ट अलग से मैं करा चुकी हूँ, तो 3-4 मॉक टेस्ट और बचे हुए हैं, तो सीडीपी मॉक टेस्ट कल से शुरू कर देंगे। तो ये पूरा काम हम नेक्स्ट 15 डेज में करेंगे। और साथ में आप जो ये 3 मैराथन सेशन आपको बताएं ये कर लीजिएगा। इसके अलावा पुराने मैराथन सेशन देखने हैं तो मैथ्स और ईवीएस के भी मैराथन सेशंस प्रॉपर मिल जाएंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। ईवीएस का भी एक आध सेशन में इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है बात। तो ये रहेगा कल से काम। थोड़ा सा कमर कस के मेहनत कर लेनी है, क्योंकि अगेन अगली बार से पूरे चांसेस हैं कि सीटेट का सिलेबस या बाकी सभी टेट्स का भी सिलेबस और पैटर्न दोनों चेंज हो जाए, मुश्किल हो जाए चीजें, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से फिर वो पूछी जाएंगी। अभी का अगर एग्जाम पैटर्न देखें, यही एग्जाम पैटर्न है, जमानों से चला आ रहा है।
पैटर्न सेम ही है, 150 क्वेश्चन ही आते थे पहले। जो है 1.5 घंटा मिलता था 2011-12 में, फिर 13 से ये 2.5 घंटा मिलने लग गया आपको 150 क्वेश्चन के लिए, नहीं तो पूरा बाकी सब कुछ सेम है। तो बहुत टाइम है आपके पास। 150 नंबर का पेपर है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, यानी 0। अगर आपने गलत कर दिया बस नंबर नहीं मिलेगा, कटेगा नहीं नंबर गलत करने का। OMR शीट पे आपका पेपर है। OMR शीट मैंने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, मैं फिर से भी शेयर कर दूंगी कल, है ना। और जो लोग बैच में हैं उनको प्रॉपर सेट वाइज मॉक टेस्ट के साथ OMR शीट मिली हुई है, सीटेट वाली ही OMR शीट सॉल्व करनी है, वैसी नहीं। 150 मिनट मिलेंगे, 150 क्वेश्चन है, यानी 2.5 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन 150 मिनट। थोड़ा सा इसमें टाइम मैनेजमेंट सीख लेना है, 2-4 मॉक जरूर लगा लेना है, पूरे प्रीवियस ईयर को ही मॉक की तरह यूज कर लो OMR शीट रख करके। मैं अगेन शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, वो आप प्रिंट ले लीजिएगा। उसका सिलेबस डिफाइंड है, जो सिलेबस है गिवन, और जो प्रीवियस ईयर है उसके बाहर चीजें नहीं जाती हैं प्रीवियस ईयर में, क्योंकि 2-4 अगर एक्स्ट्रा चीजें भी हैं तो वो प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएंगी। पिछले 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर कर लीजिए, मोर देन इनफ हो जाएगा। अभी के लिए रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिएगा। पेपर 1 पेपर 2 की बात करूं तो 5 सब्जेक्ट है, 30 नंबर का एक सब्जेक्ट आता है। CDP 30 नंबर की, यानी बाल विकास जिसको हम कह रहे हैं। लैंग्वेज 1 हिंदी या इंग्लिश में से जो भी लिया हो वो भी 30 नंबर की। लैंग्वेज 2, अब ये 30 नंबर में से 15 नंबर कॉम्प्रिहेंशन के हैं, पैसेज के हैं, तो ग्रामर पे जोर नहीं देना है, बहुत ज्यादा व्याकरण इस टाइम पे नहीं पढ़नी है। सिर्फ पेडागॉजी और प्रीवियस ईयर से पेडागॉजी आप कर लेंगे, जो मैराथन सेशन बताए हैं, जो नोट्स बताए हैं वहां से आप कर लेंगे। SST और साइंस के लिए अगेन इसको बहुत लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। प्लीज प्रीवियस ईयर या NCERT जो पढ़ी है उसको रिवाइज जरूर करके जाइए, और कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक। तो ये तीनों सब्जेक्ट तो कॉमन ही है, जो हिंदी इंग्लिश की क्लास है या CDP की क्लास है वो दोनों ही पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए सेम होती है, क्योंकि सिलेबस सेम है, डिफिकल्टी लेवल में भी कोई बहुत बड़ा अंतर है नहीं, ठीक। EVS और मैथ्स की बात करेंगे अगेन, तो ये NCERT से आपका EVS क्लियर हो जाता है, या फिर आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मेरी EVS बाय हिमांशी सिंह करके, तो वो मिल जाएगा आपको। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई, इनको लेकर के कुछ सेशंस हम करेंगे भी, ठीक। अब कुछ गलतियां जिनको अवॉइड करना है जितना हो सके, ठीक है जी। हाँ, तबियत जल्दी जल्दी ठीक हो रही है श्वेता। अगर हम बात करें, एक तो रट्टा नहीं लगाना। अगर आप रट्टा लगाने पे लग गए कि आप, कुछ लोग करते हैं 150 क्वेश्चन का पेपर सॉल्व किया और देखे कितने आए, बात खत्म हो गई, कितने सही कितने गलत, वो एनालिसिस करना है प्रॉपर कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना है, पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा सीटेट का रटने से। नॉट गिविंग इनफ टाइम टू प्रैक्टिस। अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, आप यूट्यूब पे जो 9 बजे वाला सेशन में कह रही हूँ वो आप ले लीजिए, आपकी अप्रोच अपने आप डेवलप हो जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक। न्यू पैटर्न यानी असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को भी करना है। 4-5 क्वेश्चन 30 में से आ जाते हैं, जो कथन और कारक वाले क्वेश्चंस होते हैं। व्याकरण को अवॉइड करना है इस टाइम पे, 2-4 नंबर की मुश्किल से व्याकरण आती है, वो भी आप अपनी समझ के आधार पे या पैसेज को देख करके आराम से सॉल्व कर लेंगे, अलग से व्याकरण अभी नहीं पढ़नी है एंड मोमेंट पे। डिफाइंड सिलेबस है, ये हमें पता ही है, साथ में प्रीवियस ईयर को हमें डिफाइंड सिलेबस को कैसे समझेंगे, प्रीवियस ईयर के थ्रू। तो ये बेसिक सी बातें हैं। ये सीटेट की वेबसाइट से जाके ctet.nic.in से प्रीवियस ईयर को डाउनलोड कर, हमारे लर्नर्स रहे हैं, हर बार लाते हैं अच्छे नंबर, 140 143 इस तरह की चीजें आप लोग करते हैं, और फिर मेल भी आता है। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस भी जाकर के आप सुन सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो थोड़ा है कि आप बहुत ज्यादा कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें आप वीडियो देख के काम चला लेंगे, तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज तो दिन तो 15 ही है, अब बैच को लेकर के बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे। वैसे वैलिडिटी इसकी है साल भर की। ये